नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद दीपक। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनका नाम हमारे क्षेत्र में पहचान का मोहताज नहीं है। लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले, जमीनी स्तर से राजनीति शुरू करने वाले, जनता की सेवा को अपना धर्म मानने वाले श्री अर्जुन प्रसाद तिवारी। इनकी पहचान आज भी एक ईमानदार और कर्मठ नेता के रूप में है। आज हम बात करेंगे इनके सफ़र की, चुनावी अनुभवों की और राजनीति अनुभवों की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करते हैं। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं, और आपके मन में वो समय कब आया जब आप राजनीति की शुरुआत की आपने, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार के हम पुत्र हैं और बिल्कुल पड़ोस कटरा के हैं। हमारी पृष्ठभूमि भी मध्यम वर्गीय ही रही है। हम 1976-77 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आईटीसी जो शीत शिविर लगी, उस शीत शिविर के माध्यम से हम संघ के से जुड़े, जिसे हम संघ की भाषा में प्रथम ध्वज प्रणाम कहते हैं। और वो हमारा विद्यार्थी जीवन था, क्योंकि भारतीय इंटर कॉलेज के हम छात्र भी थे और एबीवीपी से हम जुड़े हुए थे। तदुपरांत में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर श्री नारायण दत्त तिवारी जो स्वर्गीय हैं, उनकी सरकार थी। इस कटरा क्षेत्र से एक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन मुक्ति की समिति ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सरयू जी में खड़े होकर के लोगों को संकल्प लेना था श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का। इस कटरा क्षेत्र से हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ तिवारी जी, श्री स्वामी दयाल तिवारी जी जो सुप्रकाश जी के बाबा जी हैं, उस समय के तत्कालीन भारतीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राम मिलन यादव जी, ऐसे कुछ प्रमुख लोग गए थे। और वो यात्रा अयोध्या से लखनऊ के लिए गई। जब उस सरकार ने मंदिर के पक्ष में कुछ सुना तो नहीं, और उसके बाद पिताजी थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे। कालांतर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार से जुड़े होने के नाते से परिवार में ऐसे सामाजिक संगठनों का घर में आना जाना, उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद निरंतर बना रहता था। इसी बीच में श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास का कार्यक्रम आ गया। उस कार्यक्रम में पिताजी से उस समय के संगठन महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र जी संपर्क करने आए और कार्यक्रम में सहयोग के लिए, संख्या के लिए। तो हमारे पिताजी अपनी स्वास्थ्य की असमर्थता जताते हुए और हमें इस क्षेत्र में काम करने के लिए कहा। हम अपने पिताजी के 5 लड़के थे, अर्थात हम 5 भाई थे। 5वें भाई में हम चौथे नंबर पर थे। तो पिताजी ने कहा कि देखो भैया, हम सरजू जी माँ खड़ा होकर और श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति के संकल्प लीन, स्वास्थ्य अपना ही ठीक है, तो 5 लड़के हमरे हो, एक जने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए हमरे संकल्प का पूरा करने के काम करो। ये तरीका से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुझे कटरा प्रखंड, जिसे हम प्रशासनिक भाषा में ब्लॉक कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद की भाषा में प्रखंड कहते हैं, बजरंग दल का प्रखंड संयोजक सबसे पहले नियुक्त किया गया। और बजरंग दल के संयोजक के रूप में श्री राम जन्मभूमि से जुड़े आंदोलनों, चाहे वो शिलान्यास रहा,
कार सेवा रही, शिला पूजन का कार्यक्रम था, राम ज्योति का कार्यक्रम था और श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति तक हम लोग उस कार्यक्रम से जुड़े रहे। तदुपरांत में वर्ष 89-90 में भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा विचार परिवार है, जैसे हम संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसके द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए कि हम भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में काम करें और उसी समय हमें भारतीय जनता पार्टी मंडल कटरा के महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई, जिसे हम मंडल कहते हैं, उन्हें प्रशासनिक भाषा में ब्लॉक कहते हैं। और महामंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के काम करना शुरू किए। हम कटरा में 5 कार्यकाल महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के। 2 कार्यकाल अर्थात 6 वर्ष हम यहाँ के मंडल अध्यक्ष थे और इस तरीके से एक कारवां बढ़ता गया और भारतीय जनता पार्टी का गोंडा जनपद में 2011 से निरंतर 2 कार्यकाल अर्थात 6 वर्ष जिले के महामंत्री के रूप में और ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है जिले के उपाध्यक्ष के रूप में का दायित्व है और उस रूप में कार्य करने का प्रयास हो रहा है, काम किया जा रहा है। पृष्ठभूमि का सवाल है तो हम लोग गांव गरीब किसान जिसके बीच में हैं, उन्हीं के बीच की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के कैसे उपाय किए जाएं, इसे महसूस भी हुआ कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का चाहे विषय हो तो उसके लिए भी सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। ऐसे विचार के लोग संसद में, विधानसभाओं में सुन करके जाएं जो श्री राम जन्मभूमि के बारे में, राष्ट्रवादी संगठनों, राष्ट्रवादी सोच और विचार के बारे में सरकार के समक्ष अपने विषय को रख सके। वहीं ये भी हम लोगों को आवश्यकता महसूस हुई कि गांव गरीब किसान की आवाज़ को सदन के अंदर रखें और एक ऐसी सरकार का गठन हो राष्ट्रवादी विचार का, जो वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन है एकात्म मानववाद और उनकी एक सोच थी कि जाके पैर न फटे बेवाई ते का जाने पीर पराई, इसे चरितार्थ करते हुए और समाज के अंतिम पायदान के वेद की सेवा करें, इस आदर्श के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो जैसा आपने कहा बहुत ही अच्छा लगा सुन के। तो इसी क्रम में दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो हम पूछते हैं कि राजनीति में आपने इतना नाम कमाया, तो हमारा सवाल यह है कि राजनीति में आने से पहले उस समय आपका जीवन कैसा था, इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। हमने पहले ही बताया कि हम ग्रामीण परिवेश के और मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य थे। हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी थी और इस नाते से ही हम विश्व हिंदू परिषद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे। उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि देश और समाज के अंदर अपने को हिंदू कहना लोगों को बड़ा शर्म लगता था। उस समय लोगों के अंदर अपने को सनातनी कहना, दाएं बाएं झाँक के लोग अपनी बात कहते थे। एक ऐसी विषम परिस्थितियाँ थी कि हिंदू अपने को हिंदू कह दे और समाज में खड़ा हो, ये बड़ा असंभव सा लग रहा था। हम लोग विभिन्न परिस्थितियों को लेकर के ही आगे बढ़े कि आवाज़ मुखर होनी चाहिए और जो मूलभूत हमारी संरचना है इस देश की, इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। और इस नाते से हम राजनीतिक क्षेत्र को चुनने के लिए संघ के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। कहते हैं कि क्या कोई ऐसी व्यक्ति या घटना थी जिससे आपको समाज सेवा की तरफ आपको अग्रसर किया, इसके बारे में हम लोगों को बताएं कुछ। इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि पिताजी हमारे एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। चूँकि वे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका जुड़ाव रहा और वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे और उन्हीं के आग्रह पर या निर्देश पर कहें हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, बजरंग दल से जुड़े और कालांतर में हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किए 89 से। हमारे जीवन वृत्त में हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को सुना करते थे और राजनीतिक क्षेत्र में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हमें बिल्कुल आदर्श लगते थे। हम छोटे से थे, 77 के अंदर उस समय तत्कालीन सरकार 75 के अंदर पूरे देश पर राष्ट्रपति शासन थोप चुकी थी, लोकतांत्रिक ढांचे सब टूट चुके थे, न्यायपालिका पर अंकुश लग चुका था, प्रेस पर मनमानी सरकार की थी, फंडामेंटल राइट जो मूलभूत अधिकार नागरिकों के वे भंग कर दिए गए थे। पर एक भीषण जन आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के तदुपरांत राजनीतिक विमर्श की आवश्यकता पड़ी और विभिन्न कांग्रेस से अलग हुए विभिन्न राजनीतिक दल एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े हुई। उस समय एक राजनीतिक दल बना जिसका नाम जनता पार्टी हुई और उस दल के अंदर भी भारतीय जनसंघ का विलय हुआ और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित सभी लोग जनता पार्टी के मेंबर हुए। चुनाव हुआ और वो लोकतंत्र की हत्यारी जो सरकार थी कांग्रेस की, वो बुरी तरीके से हारी। पूरे देश में उनके खिलाफ हवा बढ़ा और कांग्रेस नेस्तनाबूत हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला। लेकिन जो चुनाव थे उस चुनाव में यहाँ पर ये हमारा क्षेत्र तब भी केसरगंज क्षेत्र के नाम से रहा। उस समय यहाँ पर बाबू सत्यदेव सिंह जी जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए थे। उनके समर्थन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कटरा के श्री रामलीला मैदान में भाषण देने आए थे और हम लोग उन्हें सुने और सुन के हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर उनका बहुत ही प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हम आगे राजनीति करने लायक होंगे तो हम राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे, ये मन के अंदर धारणा रही। और जिस सपनों को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी का शंखनाद रहा है उसे पूर्ण करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ये हम लोगों का आदर्श था। तो आपके लिए जिला पंचायत का चुनाव जीतना कितना चुनौतीपूर्ण था, इसके बारे में बताएं हम लोगों को कुछ। हम 2005 में भी एक चुनाव लड़े थे जिला पंचायत और वो चुनाव हम लड़े नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लड़ाए गए थे। क्योंकि वो समय वो था कि जब भारतीय जनता पार्टी के जितने कद्दावर नेता आज आपको दिखते हैं, लगभग में सब लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले गए थे। और उस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व विधायक नगर के तुलसीदास रायचंदानी जी, उसी शेषनारायण मिश्रा जी जिला के अध्यक्ष थे। एक धारणा लोगों में बसी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है और ये सच्चाई भी थी कि जब नेतृत्व के लोग, जो लोग विभिन्न विधानसभाओं में नेतृत्व कर रहे थे, वह दूसरे दलों की तरफ चले गए तो स्वाभाविक था दल कमज़ोर रहा ही। लेकिन उन परिस्थितियों में दल को आगे बढ़ाने के लिए उस समय के क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का निर्देश हुआ कि हम चुनाव लड़ें। यदि हम प्रयास में रहे, आग्रह किया कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है
फिर भी पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते से मैं उनके निर्देशों का पालन करना ही था और हम चुनाव लड़े। लेकिन वो चुनाव हमारे विपरीत रहा, क्योंकि समर्थकों और पार्टी के द्वारा जो सहयोग होना चाहिए ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन वो अंतर था, बहुत सीमित अंतर से हम चुनाव हारे। लेकिन हमारे उस समय गांव पंचायत 22 गांव पंचायत कटरा में था। उस 22 गांव पंचायतों में से हम मात्र 4 बूथ पोलिंग हारे थे। लेकिन हिंदू मतों का बिखराव इतना जबरदस्त हुआ कि चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आ सका। अगला चरण 2005 के बाद 10 से 15 का यह क्षेत्र पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हो गया और हमने भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रत्याशी पिछड़े वर्ग से जो आते हैं महाजन गुप्ता की पत्नी को चुनाव लड़ाया गया और वो काफ़ी मार्जिन से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। 2015 से 2020 में सीट सामान्य हुई और पार्टी ने हमें लड़ने के लिए निर्देशित किया। चुनाव लड़े और इस क्षेत्र के में जो उत्साह मिला, लोगों का समर्थन मिला कि उस समय 22 गांव पंचायतें थी और 22 में 19 गांव पंचायतों को जीतने में हम कामयाब रहे। ऐसा लोगों का प्यार समाज का हमें मिला। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके हमें समर्थन किया और हम काफ़ी अंतर से अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। रही बात, हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते। इस क्षेत्र के अंदर कई जिला पंचायत सदस्य रहे भी हैं, उनका अपना विजन रहा होगा, वो क्या किए नहीं किए समाज के लोग बदस्तूर जानते, चूँकि ये लोकल चुनाव है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न भूतो न भविष्यति, जब से कटरा जिला पंचायत क्षेत्र का नए तरीके से चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई है वार्डों के आधार पर, 2015 से 2020 का ही कालखंड रहा है जब 32 किलोमीटर सड़क इस जिला पंचायत बीरपुर कटरा में बनी है। उसके पूर्व जितने भी माननीय जिला पंचायत सदस्य रहे हैं अथवा उसके बाद में जो वर्तमान जिला पंचायत हैं, हम दावे के साथ कह सकता हूं किसी के द्वारा ये जो वे कह भी नहीं सकते हैं कि हम 100 मीटर सड़क फला वाली बनवाए हैं। ना वो मिट्टी का काम किए, न खड़ंजा काम किए। पिच की बात तो सोचना ही बड़ी दूसरी बात है। इस नाते से उन सबकी कृपा ये रही है कि अपने कालखंड में कोई भी सड़क, फाटा, नाली, खड़ंज जो एक सामान्य स्तर पर जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी होती है वो कराने में असफल रहे। हमें जनता का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, अध्यक्ष भी हमारा था और हम 32 किलोमीटर सड़क 22 पूर्वे के अंदर, जिनमें कई सड़कें बता सकते हैं, कटरा गोंडा मार्ग से ठाकुररामपुरवा से छबीलाल बाबा तक 2250 मीटर सड़क पिच रोड बनी हुई आज भी। तिलका में तिलका डीहा से तिलका चौराहा से कुकुर भुकवा की तरफ पक्की सड़क बनी हुई है। कटरा चौरी मार्ग से नकाहा के लिए 3 किलोमीटर पक्की सड़क बनी हुई है। बोधापुरवा से नंदरामपुरवा के लिए पक्की सड़क बनी हुई है। ये सारी सड़कें बाबूपुर के अंदर कटियारी पुरवा तक जो सड़क बनी है प्राथमिक विद्यालय वाली, वो हमारे रिज्यूम में बनी है। इस तरीके से 32 किलोमीटर की सड़कें उस समय बनी। तो जो भी संभव रहा उस क्षेत्र का विकास हुआ। आज भी लोग क्षेत्र के तरस रहे हैं कि जो सड़कें जल भराव के नाते विभिन्न कारणों से टूट गई हैं, उनकी मरम्मत कराने वाला भी कहीं कोई दिख नहीं रहा। नगर पंचायत कटरा के पिछले चुनाव में बीजेपी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया था, तो सवाल हमारा ये है कि पार्टी के और कार्यकर्ताओं का आपको पार्टी और कार्यकर्ताओं का आपको पूर्ण समर्थन मिला या नहीं मिला, इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का पिछले लगभग 35 वर्षों से मैं सामान्य कार्यकर्ता और विभिन्न दायित्वों पर रहा हूं। तो ये नगर पंचायत बहुत पुरानी नगर पंचायत है। गोंडा जनपद के अंदर 4 नगर पंचायतें शुरुआत में बनाई गई थी। कटरा, खरगूपुर, मनकापुर और नवाबगंज को लेकर सब नगर पंचायतों का विकास हुआ, फली फूली और क्षेत्रीय जनता को भी उसका लाभ मिला। बड़ी नगर पंचायतों का निर्माण ही कारीगरी, दस्तगिरी, व्यवसायिक दृष्टि को ध्यान में ही रख करके नगर पंचायतों के निर्माण हुए थे। कटरा नगर पंचायत के अंदर जोलाहा समुदाय रहता था जो वस्त्र का काम करता था। हमारे वैश्य बिरादरी के वो लोग भी थे जो बर्तन के काम करते थे, जो कसौंधन जिसे कहते हैं। रस्तोगी समाज के भी लोग बहुत पहले से रहते हैं जो सराफा और वस्त्र का व्यापार करते हैं। विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नाते से ये अंग्रेजों के समय से ही ये नगर पंचायत रही है। लेकिन ये नगर पंचायत एक निश्चित गाटा संख्या के अलावा बढ़ी नहीं। नगर पंचायत के उत्तरी छोर पर टेढ़ी नदी की कृपा बनी रही और उसका लाभ जब नगर पंचायत बनी तो इस नगर पंचायत के अंदर अर्जुन प्रसाद जायसवाल, बेनीराम तिवारी सहित हिंदू चेयरमैन बने और जिन्होंने कटरा के लोगों का विकास करने के लिए उस समय प्रयास भी किया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उनके सामने समस्याएं आने लगी और एक निश्चित कम्युनिटी का मत प्रतिशत वहां बढ़ना शुरू हो गया। और पूर्व चेयरमैन आदरणीय स्वर्गीय मकबूल चचा वहां के चेयरमैन हो गए। कई वर्षों तक वो चेयरमैन रहे, उनकी लड़की चेयरमैन रही, उनके दामाद जी चेयरमैन रहे। वर्तमान चेयरमैन साहब जो अपने को कहते हैं भाई सुब्राती भाई, वही चेयरमैन, फिर लड़की चेयरमैन। हिंदू मतों का जो स्थिति रही कटरा के अंदर, उससे जो हिंदू रहा भी वो हिंदू बाहर जाकर के बसने लगा, दूसरे प्रदेशों में चला गया, दूसरे नगरों में चला गया। और जो सांख्यिकीय अनुपात था वो इतना बिगड़ा कि 6000 की वोटर लिस्ट में 1500 वोटर लिस्ट हिंदू की बची। कटरा को लोग छोटे काशी के रूप में जानते थे पहले। 1 दर्जन से अधिक शिवाला बने हुए हैं कटरा नगर के अंदर। कटरा नगर के अंदर मंदिरों, इतनी मंदिरें बनी हुई है पुरानी। ये बताती है कि हिंदू बाहुल्य ये नगर पंचायत थी, यह कस्बा था। टेढ़ी के बगल का कस्बा है। इसी टेढ़ी नगर के पड़ोस में टेढ़ी पर चतुर्भुजी घाट था, जिसके अंदर हम लोग जब छोटे थे तो कस्बे के बच्चे स्नान करते थे। घाट पर लोग पानी पीते थे। वहां पर एक मंदिर बनी हुई थी चतुर्भुजी घाट की, वहां लोग हवन पूजा करते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज कटरा के अंदर 2 रिक्शा चला जाए तो निकल नहीं सकता है।
हम लोगों ने इस सब समस्याओं को ध्यान में रख करके और कटरा के विस्तार की एक योजना पर काम करना शुरू किया। क्यों ना हम कटरा के सर्वांगीण विकास के लिए पास पड़ोस की हुए गांव पंचायतें जो कटरा से जुड़ी हुई हैं उन्हें नगर पंचायत में जोड़ा जाए, और ताकि नगर विभाग का पैसे से गांव में रहने वाली जो हमारी आबादी है, निवासी हैं, उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि पहले देखा जा चुका है कि लगभग 1000 से अधिक आवास नगर पंचायत कटरा में प्रधानमंत्री आवास बने हैं। ये तो 1000 बने हैं तो उसमें 150 आवास हिंदू का होगा। ये तो 8 से बने होंगे तो 100 होगा। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ किसको मिल रहा। स्वाभाविक है, जो संख्या वहां होगी उस मानक में आएगी, लाभ उसको मिलेगा। ऐसे नगर का जो भी विकास हुआ, एक टोला के अंदर हुआ, एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिस क्षेत्रों के अंदर नगर के अंदर पुराने नगर में हिंदू आबादी है उसकी उपेक्षा की गई। चतुर्भुजी घाट के ऊपर आज गंदा नाला का पानी जा रहा है। चतुर्भुजी घाट पर कोई स्नान करने के लिए बात छोड़ दीजिए, दूसरे कार्यों के लिए भी जाना छोड़ दिया है, उधर लोग कोई निकल नहीं रहे। समय स्थान के ठीक बगल के अंदर पठान टोले का पूरा गंदा नाला गिर रहा है माता जी के मंदिर के बगल में। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पास पड़ोस की गांव पंचायतें इसमें जोड़ी जाए, और इस दृष्टि से सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत वीरपुर, दूसरे नंबर पर ग्राम पंचायत बाबूपुर, ग्राम पंचायत चरेरा जो कटरा के उत्तरी छोर पर है, बाबूपुर कटरा नगर पंचायत के पूर्वी छोर पर है, कटरा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी पूर्वी छोर पर एक बड़ी गांव पंचायत वीरपुर कटरा, और कटरा के पश्चिमी छोर पर गांव पंचायत मझौवा को हमने विस्तार के लिए शासन को दिया। काफी प्रयास हुआ। हमारे माननीय विधायक जी का भी कटरा नगर के विस्तार में अच्छा सहयोग रहा और कटरा नगर का विस्तार हुआ। विस्तार के बाद में चुनाव की परिस्थितियां आई, और जब चुनाव की परिस्थितियां आई तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हमें उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का बड़ा असीम सहयोग मिला, बड़ा अपार सहयोग मिला, और उनके आभारी भी हैं, कृतज्ञ भी। नगर पंचायत कटरा बाजार का विस्तार हुआ तो जिन उद्देश्यों से आपने नगर पंचायत कटरा बाजार का विस्तार कराया, तो उस उद्देश्य से क्या आपको लगता है कि वह कार्य पूर्ण हो रहा है या पूरा हो रहा है? उस कार्य से आप कितना सहमत हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताएं कुछ। ज्ञान से कीजिए को पूरा करने, क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक संरचना को दुरुस्त करने, सांख्यिकीय अनुपात को दुरुस्त करने, और सम्मिलित गांव पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए ये विस्तार किए गए थे। उद्देश्य हमारा बड़ा पवित्र था कि पास पड़ोस के गांव पंचायतें जब नगर पंचायत में मिल जाएंगी तो इनका सर्वांगीण विकास शासन की मंशा के अनुरूप हम सब करा सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्यजनक रहा, जो चुनाव हुए पिछले, उस चुनाव में जो चुनाव की वोटर लिस्ट थी उसमें बहुत बड़ा गुणा भाग नहीं था। 45%, 55% की ऐसी संख्या आपस में टकरा रही थी जिससे उस चुनाव में बड़ी संवेदनशीलता बन गई थी।
और हम खुलेआम कह सकते हैं कि हिंदू मतों का इतना बिखराव हुआ कि चुनाव मैं हार गया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। हमारा जो उद्देश्य था वो सफल रहा। हम लोगों को, गांव को जोड़ने में तो सफल हुए, लेकिन जोड़ने का जो उद्देश्य था उसमें हम कतई असफल। हमने सपना देखा था कि गांव के अंदर किसी गांव पंचायत में 5 आवास आ जाता है, 10 आवास आ जाता है। गांव में अभी एक बहुत बड़ी आबादी है जो आवास से वंचित है, रास्तों से, नाली से, खड़ंजे से वंचित है। तो हमने सोचा था कि ये नगर पंचायत में जब जुड़ेंगे तो शहरों जैसा इनका विकास हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यजनक है, संबंधित गांव को जुड़े लगभग 3 वर्ष से अधिक हुए, चुनाव को बीते। जिनको नगर पंचायत कटरा की जिम्मेदारी मिली, अब तक का उनका कार्यकाल देखकर तो यही लगता है कि एक छोटे से क्षेत्र में वो है, जहां वो छोटे से क्षेत्र को कमाने खाने का जरिया बनाए हुए थे, ये विस्तार था ऐसे बड़े क्षेत्र में उन्हें कमाने खाने का जरिया बन गया। गांव के अंदर पिछले 3 वर्षों के अंदर शासन के मंशा के अनुसार प्रधानमंत्री आवास अब तक किसी भी गांव में, सम्मिलित गांव पंचायत बाबूपुर, चेरेरा, बीरपुर, मझौवा में कहीं कोई नया प्रधानमंत्री आवास अब तक बनना शुरू नहीं हुआ। कार्यकाल के तो 3 वर्ष बीते रहे, सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रधानमंत्री आवास वर्तमान चेयरमैन के द्वारा सर्वे कराए जा रहे हैं। उस आवास में भी पुरानी नगर पंचायत के ही जिस तरीके से पहले जिन लोगों का नाम आगे करके सूचियां बनाया करते थे, उन्हीं लोगों का नाम आगे करके सूची बना रहे हैं। लोग नगर पंचायत में अलग अलग ऑनलाइन आवेदन की भारत सरकार की व्यवस्था है। यदि मान लिया थोड़ी देर के लिए हम या हमारे जगह पर कोई व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, वो बेईमान हो जाए और जनता का शोषण करने लगे, तो उससे बचने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया, प्रदेश सरकार ने प्रयास किया कि ऑनलाइन की व्यवस्था की जाए, लोग अपनी बात ऑनलाइन रखें, ऑनलाइन आवास के लिए आवेदन करें। लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जैसा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मंशा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, खुले मन से लोग अपनी बात रखें, आवेदन करें, सीधा लाभ उनका डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ उनको पहुंचाई जाए। लेकिन समस्या इस बात की, जो सूची का चिन्हीकरण करने वाले जिम्मेदार लोग हैं, उनकी मंशा साफ नहीं, पवित्र नहीं है। तो आज भी जो सूची बना रहे हैं, नगर पंचायत ने अलग एक सिस्टम बनाए हुए हैं जहां अपने लोगों का केवल ऑनलाइन करा रहे और जिम्मेदार लोगों से मिली भगत करके एक निश्चित लोगों का प्रधानमंत्री आवास में वो नाम भेज रहे हैं। बाकी आज भी गांव पंचायत बाबूपुर, चेरेरा, बीरपुर, मझौवा के लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए वंचित हैं और वो लाभ अब तक नहीं पाए। इन गांवों के अंदर कुछ जगहों पे कहीं कहीं इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। हम यहाँ ये भी राह उद्घाटित कर देना चाहेंगे, नगर पंचायत चुनाव के पूर्व जब ये विस्तार हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाते से हम लोगों से मांगा गया था कि जुड़े हुए जो नए गांव हैं, विस्तार के जो नए गांव हैं, उनमें विकास के काम आप प्रस्तावित करें। और उस प्रस्ताव के अंदर
बाबूपुर के अंदर इंटरलॉकिंग का काम दिया गया था। आपके चेरेरा में मुरानपुरवा के लिए एक इंटरलॉकिंग का काम दिया गया था। एक कौन पुरवा पड़ता सामने, काली काली बगिया से मुरानपुरा वाला जो मारा गया, लोनियनपुरवा से मिश्रणपुरवा होते हुए बाबूपुर में शमशान घाट था, रामदेव प्रधान के घर तक बाबूपुर में। बीरपुर के अंदर कटरा जूनियर हाई स्कूल से नहर तक पिच रोड का प्रस्ताव दिया गया था। मझौवा के अंदर अवस्थीपुरवा में इंटरलॉकिंग दी गई थी। गोडियनपुरवा के अंदर टेढ़ी नदी, गोडियनपुरवा के अंदर बाकी नदी के ऊपर, बाकी नदी गांव में कट के बढ़ आती थी, उसको रोकने के लिए बनाने के लिए दिया गया था, जो आरसीसी करके बनाई जाए घाट वहां पे। ऐसे कई विकास कार्य के प्रयास किए गए थे और प्रस्ताव दिए गए थे, और वो प्रस्ताव चुनाव घोषित होने के पहले स्वीकृत भी हो चुके थे। तब तक उसकी टेंडर हो गए और चुनाव घोषित हो गया। आज सूचना के नाते से विकास कार्य वंचित हो गया, रुक गया। चुनाव हुआ, धर्म पूरे रिलीज हुई, लेकिन उसमें परिवर्तन वर्तमान चेयरमैन के द्वारा करा दिया गया। कहीं कहीं देखने में आ रहा है बाबूपुर का काम तो यथावत हुआ, चरेरा काम अभी नहीं दिख रहा है। बीरपुर विद्यालय का जो काम दिया गया था वो नई बाजार मस्जिद से जोड़ दिया गया, उसे घुमा दिया गया। तो विकास काम जो ये चुनाव से पहले के काम है, शासन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यकर्ताओं के प्रयास से वो काम दिए थे। हमने प्रयास किया था उसके लिए कि नगर पंचायत, हम जानते थे कि नगर पंचायत का चुनाव में लड़ना होगा, हम विस्तार इस उद्देश्य से करा रहे हैं। इस नाते से चुनाव के पहले हम सरकार का लाभ जनता में कितना ले आए, लेकिन चुनाव हुआ संयुक्त से चुनाव हमारे विपरीत रहा और उसका पूरा लाभ जो वर्तमान चेयरमैन है वो काम कराए। काम भी हमारे विपरीत है। उन गांव में चले जाइए, पास के लोगों से पूछिए कि कितने हम नफाई कराए थे। हम इंजीनियर सहित जेई सहित सारे विभाग, इसी नगर पंचायत के लोगों को ले जा करके वहाँ पे पैमाइश कराई थी, उसका एस्टीमेट बना था और आज मनमानीपन हो रहा है। ये जिम्मेदारी नगर पंचायत की है। आज जब विस्तार हो गया तो 3 साल पूरा हो गए, कहीं भी कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं दिख रहा है। पूरे 3 जो सम्मिलित गांव हैं, वृद्धा विधवा पेंशन पिछले 3 वर्षों से बाबूपुर, वीरपुर, चरेरा, मझौवा में एक नया नहीं बनने दिया है वर्तमान चेयरमैन ने। जनता से आप पूछे कि क्या इस 3 वर्ष के अंदर कोई पेंशन की स्कीम आप लोगों को मिली है? कोई विधवा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। विकलांग पेंशन के लाभार्थी घूम रहे हैं। कहाँ मंशा पूरी हुई? गांव का सर्वांगीण विकास जिन उद्देश्यों के लिए नगर का विस्तार किया गया था कि नगर की बात हमारे 4 गांव पंचायतें सृजित होंगी, जबकि बड़ी बड़ी रोडों से जुड़े हुए गांव हैं। गांव में अंदर काम करना था। गांव में तो बड़ी बड़ी सड़कें पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा पहले बढ़ाई गई, लेकिन वो भी असफल है, वो भी आज तक देखने को नहीं मिल रहा है। गांव में बजबजाती पहले की बात नालियां हैं। गांव के अंदर जल निकासी का अब भी अभाव है। पैर रखने की जगह नहीं। टूटी टूटी गांव प्रधानी के द्वारा बनाई गई टूटी सड़कें, पुरानी सड़कें, वे आज भी विद्यमान है। पिछले 3 वर्ष हो गए। तो इस तरीके से नगर पंचायत का जिन उद्देश्यों के लिए हमने विस्तार कराया था वो तो सफल होती नहीं दिख रही। लेकिन ये जरूर है कि भविष्य में इनको देखा जा रहा है
ये क्या कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी इन सभी विषयों को समय से लेकर के सरकार से भी आग्रह होगा, जांच की भी मांग होगी। जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए भी पूरे कदम उठाए जाएंगे और जनता की आवाज जिन उद्देश्यों के लिए नगर का विस्तार हुआ था उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सवाल हमारे पास में आया था कि माननीय पूर्व सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह नेताजी के बहुत खास रहे आप, तो सवाल हमारा है कि जो उनके प्रति आपका लगाव, तो अपने आपके उनके बीच संबंध कैसे इतना लगाव हुआ, जुड़ावों के बारे में हमको कुछ जरा बताएं कि कैसे आप नेताजी के इतने खास हो गए, इसके बारे में हम लोगों को बताएं। आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं, जिन्हें हम लोग सम्मान के साथ नेताजी कहते हैं। अभी हम अपने विगत आपके प्रश्न के उत्तर में हमने कहा है कि जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था उसमें एक कार्यक्रम आया था। उस कार्यक्रम को लेकर के जिसे हम अस्थि कलश का नाम लिए थे, हमारे कार्यकर्ता तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह की जो थी, हमारे कारसेवकों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर और संतों के ऊपर बार गोलियां चलाई थी। कई कारसेवक हमारे शहीद हुए थे। और कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग उनके अस्थि कलश को लेकर के पूरे क्षेत्र में निकल रहे थे। एक यात्रा निकली और उस यात्रा में कार्यकर्ता गांव जा रहा था। छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, सभाएं होती थी। माननीय नेताजी उस समय भी सुबह आ जाया करते थे। गोंडा संघ का कार्यालय रामलीला मैदान के सामने ही था और विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय उसी पड़ोस में था। और जब हम लोग, उनके पास एक लाल कार थी एम्बेसडर। आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये उसके बाद का है। तो वे लोग वे भी अपनी विचारधारा से, राष्ट्रवादी विचारधारा होने के नाते से इन कार्यक्रमों में हम लोगों के साथ निकलते थे। और पूरे जनपद के अंदर जो उद्बोधन होता था, संबोधन होता था क्षेत्र की हिंदू जनता का, उस संबोधन में उनका एक नाम होता था, वे संबोधित करते थे। और पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे जनपद के अंदर घूम करके अस्थि कलश का पूजन कराया गया। क्योंकि हम बजरंग दल के संयोजक थे, विश्व हिंदू परिषद का ही वो कार्यक्रम था। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ में, एक कार्यकर्ता के भाव में, एक विचारधारा के भाव में हम लोग एक साथ जुड़े। तदुपरांत कुछ वर्षों के बाद में एक एमएलसी का चुनाव लड़े, पार्टी ने उन्हें एमएलसी का चुनाव लड़ा और चंद वोटों से उस समय के जो हमारे राजनीतिक विरोधी थे उन्हें सांसद जी को हराने में सफलता मिल गई। एमएलसी का चुनाव सांसद जी हार गए। फिलहाल कटरा की जनता ने उन्हें एमएलसी के चुनाव में भी, उनके पहले चुनाव में भी जबरदस्त जीत उनको दिलाई थी। वह चुनाव अपने मनकापुर, नवाबगंज, पास पड़ोस के एरिया में बहुत कम मतों से, और खुले दृष्टि से कहा जाए तो तत्कालीन मनकापुर के राजा जो थे वो चुनाव उन्हें हराए और वो थोड़े मतों से चुनाव हार गए थे।
श्री राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी शक्तियां जाग चुकी थी और तब तक 89-90 में चुनाव की बेला लोकसभा की बढ़ने लगी और उन्हें यहां से टिकट मिल गया। सरदेय एल के अडवाणी जी का गोंडा में आगमन हुआ था एक सभा को संबोधन करने के लिए, और उनमें नेताजी का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा, बढ़ चढ़ के सहयोग रहा और धीरे धीरे तारतम्य बनता गया और लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बना दिया गया। क्योंकि हमारा कोई सांसद तो था नहीं, हम लोग तो विधायक के लिए तरस रहे थे। कोई नगर में कोई विधायक हो जाता था, कभी कटरा में हमारे विधायक हो जाते थे, कभी कहीं हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ कभी सत्ता सुख से तो वंचित नहीं सके हो। तो एक उल्लास था लोगों के अंदर कि हम अपने विधायक सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। वो एक अवसर था, माननीय नेताजी प्रत्याशी बनाए गए और पूरे जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उमंग, एक जोश और राष्ट्रवादी विचारधारा के अंदर एक भाव बढ़ा कि नेताजी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतने में सफल रहे। तब से हम और माननीय नेताजी वो सांसद हो गए, हम उनके सहयोगियों कार्यकर्ता हो गए। इस तरीके से उनके साथ संबंध बन गए। जो संबंध पहले एक कार्यक्रम को लेकर, विचार को लेकर बने, वह राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ते चले गए और वो यहाँ के निरंतर सांसद रहे। कालांतर में कुछ कारणों से उनका टिकट बदला भी गया। उनकी पत्नी को टिकट यहाँ से मिला और उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते से, एक उनके सहयोगी के नाते से मुझसे जो कुछ बन पड़ा, श्रीमती केतकी सिंह जी का भी मदद किया गया, वो भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हाँ, ये सही है कि नेताजी एक कालखंड के लिए सपा में चले गए थे, ये उनका अपना निर्णय रहा होगा। चुनाव जीतने में भी वो कामयाब रहे सपा से, लेकिन उस चुनाव में हम उनकी कोई मदद नहीं किए थे। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्रा, जिन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, उनका हमने समर्थन किया था और मात्र नेताजी को कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 38,000 और भारतीय जनता पार्टी को 36,000 मत मिले थे और भाजपा प्रत्याशी एलपी मिश्रा को 5 विधानसभाएं जो लोकसभा के अंतर्गत थी, केवल कटरा विधानसभा में ही इतने मत मिले थे। इस तरीके से उस चुनाव में उनके साथ नहीं थे, लेकिन निजी संबंध जरूर बने रहे और अगले चुनाव के अंदर परिस्थितियां बदली, क्योंकि जिस दल में गए थे उस दल में ज्यादा समय रुक नहीं सकते थे, क्योंकि विचार से उस दल को सहमत नहीं हो सकते थे और भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापस आए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और बड़े अंतर से, बड़े जबरदस्त लीड के साथ पुनः चुनाव जीते। अभी पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने युवा शक्ति को प्रश्रय देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक अपनी एक मजबूत सीट, जिस सीट को जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी की छत्र सीट है, हम जिसे चाहेंगे वो यहाँ जीत सकता है, तो कहाँ कहाँ नए लोगों को आगे लाया जाए, एक नए कार्यकर्ता को, एक नए चेहरे को, माननीय सांसद जी के ही पुत्र को इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, आदरणीय कर्ण सिंह जी को। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अनेकों बार के सांसद, पद पत्नी सांसद, उन्हें प्रत्याशा से दूर करते हुए और उनके ही लड़के को इस क्षेत्र की कमान केसरगंज की सौंपी और इस क्षेत्र की महान जनता उनके लड़के को जिता करके और सांसद बनाई।
आज करण सिंह सांसद हैं और नेताजी का करण सिंह पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उनका संरक्षण है और वे सबके संरक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। और हम लोगों का जो संबंध है वो जो पहले था वो आज भी है, विचारधारा का संबंध है। हाँ, दूसरी चीज उनके अंदर जरूर है कि वो अन्य दलों में उनके लोग हैं। उनकी खूबी यह है कि जो एक बार उनसे जुड़ता है वो उसे निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है राजनीतिक दृष्टि वो कहीं भी रहे, वो व्यक्ति भी कहीं जा सकता है, लेकिन यदि उनके लायक कोई समय बात है या आवश्यकता है या सहयोग की जरूरत है तो दरवाजे पर गए हुए किसी व्यक्ति से ऐसा एक बात वो नहीं करेंगे जिससे उसको मन को आहत हो, उसका वो सहयोग करते हैं। और हम लोगों का संबंध 90 से अब तक एक ही जैसा है, परिवार जैसा है। वे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, वे हमारे सांसद और नेता हैं, हम कार्यकर्ता ही हैं। तो चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ, रैपिड फायर, जिसका सबको इंतजार रहता है। तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो हमारा सबसे पहले सवाल है कि राजनीति या समाज सेवा कौन सबसे ज़्यादा मुश्किल है? राजनीति आज के समय में सबसे टफ है। समाज सेवा व्यक्ति जब से पैदा होता है वो समाज में भी पैदा होता है और अंतिम साथ तक सेवा वो कर सकता है। सेवा के विभिन्न क्षेत्र हैं, छोटी सेवा, बड़ी सेवा, सर्वांगीण सेवा, वो अलग अलग है। निष्ठा होनी चाहिए। अगर राजनीति में ना होते तो क्या करते आप? पहली चीज तो हम एक मध्यम परिवार के सदस्य हैं, कृषि हमारा व्यवसाय है खानदानी, तो हम आज भी खेती करते हैं, तब भी खेती करते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है राजनीति में? आपका रोल मॉडल कौन है? ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे रोल मॉडल। जीत का स्वाद सबसे ज्यादा यादगार है या हार से मिला सबक? हार के सबक से सीखने को अवसर मिलता है। कौन सी एक आदत है जो आप हर नेता में देखना चाहते हैं? देखिए, नेता को विनम्रता के साथ और सबको सुनना चाहिए, इन नेता का गुण होना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं आप? हम लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी में धरती माता का पांव पकड़ते हैं और ईश वंदना करते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया है और मथुरा की तरफ कूच कर देंगे। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है राजनीति में? हम ये जानते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति की झूठाई से बहुत क्रोध आता है। जनता से मिली सबसे प्यारी तारीफ कौन सी है आपकी? विजय जब मिलती है तो लोगों को तारीफ लगती है, लेकिन वास्तव में तारीफ तब होती है जब किसी गरीब की वास्तव में मदद की जाए और वो हंस पड़े, उसे तारीफ कहते हैं। आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है? हमारी ताकत है जनता जो क्षेत्र की है, इस क्षेत्र की युवा शक्ति और इस क्षेत्र की हिंदू जनता। और कमजोरी हमारी है साच कह देने की हमारी आदत। चुनाव प्रचार के दौरान सबसे यादगार पल कौन सा रहा आपका? जब हम चुनाव हमारे विरोध में रहा तो उनमें से कौन कौन पल संजोए जाए, लेकिन ये जरूर है कि जब हम नगर पंचायत का विस्तार करके आगे बढ़े तो सपने तो बहुत बड़े थे, उसका अवसर नहीं मिला, सेवा करने का अवसर नहीं मिला, तो मन के अंदर कसक है, वो पीड़ा है। सीखने का अवसर भी मिला कि हाँ, हिंदू शक्ति बटी, शायद न बटी होती तो हम जनता का बेहतर सहयोग कर लेते। एक शब्द में खुद को आप कैसे बताएंगे? मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। अगले चुनाव के लिए एक लाइन में क्या प्लान है आपका?
क्षेत्र में पुनः हमारे द्वारा, चूँकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पूरे क्षेत्र के अंदर दिन रात मैं निकलता हूँ, सुख में दुख में, अच्छे में बुरे में। किसी भी दिन में सो नहीं रहा हूँ। चुनाव हारा हूँ या जीता हूँ, चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो पार्टी तय कहती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अनवरत जनता के बीच में बना रहना, उनके सुख दुख में खड़ा रहना, ये हमारी आदत है जो हमें मिली है और वो हम काम कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा चलते हैं फनी सवालों की तरफ। चुनाव में सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है, नेता, पोस्टर या माइक? अब माइक पे जो हम बोलते हैं, कोई बोलता है, माइक उतना ही बोलता है। अगर अब आप माइक उत्तर पा चुके होंगे। अगर माइक बोल सकता तो आपके बारे में क्या कहता? पहली चीज, जो चीजें संभव नहीं है उनकी अपेक्षा रखना बड़ा अच्छा नहीं है। माइक उतना ही बोलता है जितना हम बोलते हैं या लोग बोलते हैं। भाषण के बीच अगर माइक बंद हो जाता है तो आप क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं या बिजली विभाग को कोसते हैं? उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं तदनुरूप प्रकृति ऐसी है कि व्यक्ति वैसे ढल जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो उसको आप क्या नाम देंगे? ये तो हम क्षेत्र में न काम किए हैं न कोई बड़ी अपेक्षा रखते हैं। आपके राजनीतिक ग्रुप में ऐसा कौन है जो हर बात पर हाँ सर बिल्कुल सही कहते हैं, ये कहता है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यद्यपि आज के लिए एक अनिवार्य सा लग रहा विषय है, लेकिन हमें लगता है कि लोगों को ज़मीन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सोशल मीडिया पर मिलाई वाहवाही या नकारात्मक टिप्पणी ही क्यों न कहें, वो वास्तव में ज़मीन से बड़ी दूर रहती है। जनता का ऐसा कौन सा सवाल रहता है जब आप सुनते हैं तो कहते हैं कि इसको क्या जवाब दूँ, इसका क्या जवाब दूँ? ऐसे प्रश्न जैसे कोई काम मुझसे कहा गया, अपेक्षा की गई है और उस पर हम खरा संजोग से नहीं आ हो पाए, एक बार दो बार उसको हमने समझाए हैं या टाले हैं और पुनः बार बार वो आ रहा, बार बार हम कामयाब नहीं हो रहे उसके उत्तर देने में, कामयाब उसके काम कराने में नहीं हो रहे, ऐसे समय में स्वाभाविक ऐसा लगता है। अगर एक दिन के लिए विपक्ष में चले जाएं तो क्या करेंगे आप? हम लोग विपक्ष में पैदा ही हुए थे, ये तो संजोग से सत्ता में आ गए। चुनाव प्रचार में सबसे मज़ेदार घटना कौन सी हुई थी? कि हम लोग छोड़िए प्रश्न। एक नेता के लिए जरूरी चीज, भाषण, फंड या फैन क्लब? देखिए, फंड आज की राजनीति में अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन जब फैन क्लब नहीं है, उसके आपके समर्थक नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। सबके बिना काम चल भी सकता है, लेकिन यदि आपकी संख्या नहीं, आपके समर्थक नहीं, आपको चाहने वाले नहीं, तो आपके लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं। और आखिरी सवाल रैपिड फायर का, और आखिर में अगर आप जनता को प्यार दें और वोट न दें तो क्या कहेंगे आप? राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, अपेक्षा की जा सकती है, उसके लिए दिन रात जनता का विश्वास पाने का प्रयास किया जा सकता है। वोट देना और न देना ये जनता का अधिकार है, कैंडिडेट का नहीं। लास्ट में हमारी कटरा की जनता को कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहते हो? कटरा क्षेत्र की जो हमारी महान जनता है, राजनीतिक परिदृश्य से थोड़ा हम अलग हटते हैं। देश और समाज और खासकर कटरा के निकट की जो परिस्थितियां हैं, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उसके जो अभिशाप हैं, सनातन को मिलने वाली जो चुनौती है, हम पुराने लोगों को जो करना था वो लगभग कर चुके हैं, उनसे कितनी अपेक्षा की जाएगी? भविष्य किसका है? यूथ का। जिम्मेदारी किसकी है? जो आज वर्तमान में खड़ा है। उनसे आग्रह है कि पहली बात अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, वो आपकी पहली पूंजी है। विनम्र होकर और अनुशासित होकर
आप आगे बढ़ें और समाज सेवा आप किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन अपनी पहचान न गंवाएं, अपनी पहचान कायम रखें, क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र में काम करें। ये तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अपनी पहचान, हम कौन हैं, कौन थे, क्या होना चाहते हैं, किस क्षेत्र में क्षेत्र को ले जाना चाहते हैं, हमारी पहचान आगे कैसे बढ़े, हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़े, इस पर समय जरूर दें। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं विश्व मंच की, देश की, वो चुनौतीपूर्ण है, संवेदनशील है। इस नाते से इस तरफ चिंता करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतना बिजी रहते हुए हमारे पॉडकास्ट में आए, तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सब अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाए, इस बात के लिए आप सबका हृदय से आभार, अभिनंदन। और आप, हमारी शुभकामना है कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के लोगों की आवाज़ बन सकें और अपेक्षा पर खरा उतर सकें, ऐसी हमारी कामना है।